जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। भक्ति में भावना सर्वप्रधान होती है और जब हम मन में श्रद्धा रखते हैं तो निश्चित रूप से ही ये ध्यान रखेंगे कि जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं उनकी सही विधि विधान से पूजा करें और उनकी मूर्ति को भी उचित सम्मान के साथ रखें। और जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की भक्ति के बारे में हो तो हमें प्राचीन शास्त्रों विशेष करके शिव पुराण से जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के बारे में लिखे गए पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में शिवलिंग को उचित जगह पर रखने के बारे में क्या लिखा हुआ है और पूजा पाठ के मामलों में हमें धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों से उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि शिवलिंग को कहाँ रखना चाहिए। क्या हमें शिवलिंग को अपने घर में गमले में रख देना चाहिए, क्या ये उचित है? सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शिव पुराण के अनुसार किसी भी देव प्रतिमा विशेष करके शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां आप उसकी पूजा न कर सकें। इसलिए शिवलिंग को पूजा घर में ही रखा जाना सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। पूजा घर के अलावा इसको कहीं भी रखने का कोई अलग से स्थान नहीं हो सकता। पूजा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का विशेष महत्व होता है। पूजा घर एक ऐसी जगह होती है जब हम वहाँ बैठते हैं और मन लगा करके ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान केवल भगवान के लिए होता है और कहीं नहीं होता। इसीलिए बोला भी जाता है कि भगवान की मूर्तियों को हमेशा पूजा घर में ही रखना चाहिए। इसलिए शिवलिंग को गमले में कदापि नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को उचित सम्मान के साथ रखने के लिए ध्यान रखें कि उसको कभी भी ज़मीन या फिर मिट्टी में ना रखें। जब भी रखें तो उसको धारक पात्र में ही रखें जिसे अर्घा कहा जाता है। यदि आपके पास शिवलिंग का अर्घा ना हो तो किसी भी पूजा की दुकान से आपको शिवलिंग के लिए तांबे का पात्र मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गमले में भी रखना चाहते हैं, ऐसे तो गमले में रखना उचित नहीं है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी होती है, मिट्टी में खाद मिला होता है, बड़ी बड़ी तरह की चीज़ें उसमें होती है, वो गंदगी होती है। इस वजह से कहा भी जाता है कि शिवलिंग को गमले में ना रखें। लेकिन अगर आप गमले में ही रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए गमला ही उचित जगह है जहां आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं तो शिवलिंग को अर्घे में रखें, ऐसे ही उसे सीधे मिट्टी में ना रख दें। शिवलिंग के पास में शिव परिवार जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, साथ में कार्तिकेय जी की फोटो भी आपको लगानी चाहिए। उसके मंगल प्रभाव से पूजा करने के वक्त आपका मन और भी अधिक शुद्ध होगा। ये भी आप ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर आप रोज जल अर्पित करें और हो सके तो उसके ऊपर एक छोटा सा जल का स्रोत बांध दें, जैसे कि आपने अवश्य मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर देखा होगा। इसके बहुत से पौराणिक काल से प्रचलित कारण हैं जिनको तर्क की कसौटी पर भी खरा पाया गया है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। इस कारण से ये गर्म हो जाता है और इस पर जल प्रवाहित करते रहना चाहिए। वैसे भी हमें पता होगा कि भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए हलाहल जैसा महाभयंकर और अचूक जहर अपने कंठ में धारण किया था। शिव शंकर भोले भंडारी हैं, वो अभी भी निरंतर समाज में फैल रहे जहर को पीते रहते हैं। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो वो शिव जी की आज्ञा चक्र पर अर्पित होता है और जहर के कारण होने वाली गर्मी को शांत करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि घर में शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो उसे पौधे में डाल दिया जाता है और इसके कारण ये पर्यावरण के लिए भी एक लाभकारी बात है। पूजा घर के मंदिर में विभिन्न प्रकार के शिवलिंग रखने से अलग अलग तरीके के प्रभाव होते हैं। इस बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में विशेष रूप से शिव पुराण में अच्छी जानकारी दी हुई है। तो पूजा घर के मंदिर में हमें कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए ये भी आपको हमेशा से जानकारी अपने पास में रखनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको बताया कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग को कभी भी ज़मीन या फिर मिट्टी में नहीं रखना चाहिए। गमले में मिट्टी होती है और ये पूजा स्थल पर भी नहीं रखा जाता। इस वजह से शिवलिंग को गमले में रखना सर्वथा अनुचित होगा। जिस ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं उस ईश्वर के प्रतीक यानी कि मूर्ति या फिर फोटो जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनकी गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखने का तो विचार भी करना गलत होगा क्योंकि शिवलिंग कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। इसे इस तरह से रखा गया तो ये एक तरह से शिवलिंग का अपमान होगा। इस तरह से शिवलिंग को सम्मान से पूजा घर में रखें और भगवान शिव की पूजा के विज्ञान को समझते हुए सही विधि के साथ में उनकी पूजा अर्चना करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।